जी हां दोस्तों, शाह ने अचानक बिहार भेजा चार्टर्ड प्लेन। ललन सिंह और संजय झा को मजबूर कर बुलाया दिल्ली। नीतीश की शाह को आखिरी वार्निंग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई नीतीश कुमार ने मोदी और शाह के सामने उनके सारे रास्ते को बंद कर दिया, इसलिए शाह अब बाय हुक या बाय क्रुक वाली रणनीति पर आ चुके हैं? आखिर नीतीश कुमार के सांसदों को शाह ने चार्टर्ड प्लेन से मजबूर करके क्यों बुलवाया दिल्ली? आखिर ललन सिंह और संजय झा के साथ मिलकर के शाह कौन सी रणनीति या कौन सा नया हथकंडा अपनाने वाले हैं? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, मगर नीतीश कुमार ने शाह को एक बार फिर से वार्निंग में कहा क्या है आपको बताएंगे। दोस्तों, सब कुछ चंद मिनट बने रहिए। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 14 नवंबर से लेकर के अब तक 4 दिन खत्म हो चुके, मगर भारतीय जनता पार्टी अपने हथकंडे को, जिसके लिए अमित शाह ने बहुत पहले ही यह संकेत दे दिया था एक बयान देकर के कि बिहार में बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा, और फिर बाद में उन्होंने करेक्शन किया और कहा कि विधायक दल के नेता तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मगर दोस्तों, अब जबकि 4 दिन हो चुके हैं, अमित शाह की हर रणनीति को नीतीश और उनकी टीम ध्वस्त करती हुई दिखाई दे रही है, और इस बात का एहसास दिल्ली से लेकर के बिहार तक भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर के बड़े तक तमाम नेताओं को है। इसीलिए नीतीश कुमार ने अब जो स्थिति बीजेपी के सामने उत्पन्न की है, उस पर अमित शाह अपने अंदाज में, अपने तरीके से अब अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि एक दिन पहले यानी कि 17 नवंबर को जब नीतीश कुमार राजभवन गए थे, तो वहां पर राजभवन जाकर के मुलाकात की राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया था। नीतीश कुमार जानते थे कि आखिर वक्त तक कोई ऐसी स्थिति मोदी और शाह ला सकते हैं। और दोस्तों, हुआ वही कि अमित शाह ने संजय झा और ललन सिंह को चार्टर्ड प्लेन भेज करके दिल्ली तलब कर लिया है, दिल्ली बुला लिया, या लोकल शब्दों में आप कुछ भी उसे कह सकते हैं। मगर दोस्तों, नीतीश कुमार ने आखिरी वार्निंग दे दी है कि अब अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई तो आगे आने वाले वक्त के लिए अगर कुछ मेरा कदम होगा तो उसके लिए जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं होगी। और यह कहना ही, यह संकेत ही अपने आप में सारी स्क्रिप्ट बता देता है। दोस्तों, अब ऐसे में जबकि कुछ घंटों के बाद 19 नवंबर को बिहार विधानसभा का कार्यकाल जो कि 22 तारीख को संपन्न होगा, और उससे पहले 21 तारीख को सारी प्रक्रिया खत्म होनी है। 19 तारीख को एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी। एनडीए उसमें तय करेगा, मोहर लगाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। 20 तारीख को नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण का ऐलान कर दिया है, बीजेपी के साथ या बीजेपी के बिना। अब ऐसी स्थिति में अमित शाह एक आखिरी दांव चलना चाहते हैं, और इसीलिए ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली तलब कर लिया है। आपको बताएं दोस्तों कि 18 तारीख है, और 18 तारीख को बीजेपी के अपने विधायक दलों की बैठक भी है, जिसमें वह अपने बीजेपी के विधायक दल के नेता अपनी पार्टी के ही किसी नेता को चुनेंगे। अब ऐसी स्थिति में 19 तारीख, जिसमें एनडीए गठबंधन की जो बैठक होने वाली है मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करने के लिए, उस बैठक से पहले शाह एक आखिरी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह नीतीश कुमार मान जाए। उनको यह लगता है कि ललन सिंह और संजय झा तो उन्हीं के इशारे पर चलने वाले लोग हैं, तो ऐसे में ये नीतीश को किसी ना किसी तरीके से मनवाने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। मगर दोस्तों, इस बार नीतीश कुमार ने ललन सिंह और संजय झा दोनों को ही यह साफ कर दिया है कि कोई भी ऐसी स्थिति अपने तौर पर उत्पन्न मत करना, वरना किसी चीज के लिए जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, दिल्ली बुला करके जो कुछ कहना चाह रहे थे, जो कुछ करना चाह रहे थे, माना यह जा रहा है, सस्पेंस तो अभी बना हुआ है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अभी भी ललन सिंह और संजय झा नीतीश के ही इशारे पर दिल्ली पहुंच करके शाह के सामने अपनी बात रखते हुए दिखाई दिए हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, कहा यह गया कि जिस हिसाब से इस बीच में आरएसएस के नेताओं की सक्रियता बढ़ी है, और जिस तरीके से 19 नवंबर के विधानसभा भंग होने की अनुशंसा के बाद ही राजनीतिक सक्रियता जिस तौर पर बढ़ी है, आरएसएस के नेताओं ने लगभग 3 घंटे तक मीटिंग की। बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात,
नंबर गेम, कैबिनेट की रूपरेखा से जुड़े मुद्दों पर आरएसएस चर्चा कर रहा है। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को इन तमाम चीजों का एहसास बहुत पहले से था कि होना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं मोदी और शाह, इसीलिए नीतीश कुमार अपने तौर पर सब कुछ सेट करके बैठे हुए थे। तो अब दोस्तों, दिल्ली में भी ललन सिंह और संजय झा ने क्या कहा अमित शाह से, वो आपको थोड़ी देर के बाद में आपके अपने अगले शो में जरूर बताऊंगा। मगर इस बीच में बीजेपी ने दरअसल अपना ख्याली पुलाव तैयार कर लिया था। बीजेपी को लगता था कि नीतीश कुमार को हम मना लेंगे या मुख्यमंत्री अगर बना देते हैं तो फिर क्या होगा। दरअसल उनका ख्याली पुलाव यह था कि एनडीए के घटक दलों में बीजेपी जो चाहेगी वही होगा। जिस अंदाज में मंत्रालय का, मंत्रिपरिषद का बंटवारा होगा, जिस अंदाज में बीजेपी चाहती है वही होगा। लेकिन बीजेपी दो और चीजें चाहती है। एक ये कि विधानसभा का अध्यक्ष भी उसी का हो, क्योंकि दोस्तों जब कोई खेला होता है तो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति उस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष और फिर राज्यपाल की हो जाती है। आप जाते रहिए चुनाव आयोग, आप जाते रहिए कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, कुछ नहीं होता। हमने महाराष्ट्र के प्रकरण में देखा, सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उद्धव ठाकरे की सरकार का जाना और वहां पर फडणवीस की सरकार का या वहां पर शिंदे की सरकार का आना ये ठीक नहीं है, ये गलत है। बावजूद इसके क्या हुआ, सरकार तो चलती रही। अमित शाह ने जिस एनसीपी और उद्धव की शिवसेना को तोड़ा था। अब दोस्तों, नीतीश कुमार ने जो पेंच फंसाया है उसको अच्छी तरीके से जानते हैं शाह, क्योंकि पहला यह कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी यह चाहती है कि मंत्रालय में उनके लोग ज्यादा हों, जो सभापति है विधानसभा के, अध्यक्ष जो होंगे वो बीजेपी के पास ही रहे। मगर किसी कीमत पर जदयू इस पर मानने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों, सूत्रों की माने तो इस पद पर उपजे विवाद को निपटाने के लिए दिल्ली से पटना तक जो दौड़ जारी है, जिस किस्म की हलचल है, जिस तरीके से आपस में उठापटक चल रही है, उसमें कुछ नाम भी सामने आए। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से विजय चौधरी, श्रवण कुमार का नाम इस पद के लिए चर्चा में है, जो कि 17वीं विधानसभा में एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में थे। तो उधर बीजेपी की ओर से प्रेम कुमार का नाम भी रेस में है। बीजेपी की ओर से विजय सिन्हा रिपीट किए जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब दो जो डिप्टी सीएम होंगे, अभी यह भी तय नहीं कि 2 डिप्टी सीएम होंगे या 3 डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन बीजेपी यह चाहती है मुख्यमंत्री उसका हो, विधानसभा का अध्यक्ष उनका हो, डिप्टी सीएम उनका हो। लेकिन यह तब कंडीशन में है जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाती है बीजेपी, तो फिर से दोनों डिप्टी सीएम का पद और विधानसभा का अध्यक्ष बीजेपी अपने पास रखेगी। लेकिन नीतीश कुमार को कितने दिनों तक के लिए बनाएगी, इस को बीजेपी ने एक्सरसाइज के जरिए फाइनलाइज कर लिया है। मगर नीतीश इस पर किसी भी हाल में तैयार नहीं। अब हर कदम पर खबरें ऐसी है कि नीतीश मोदी शाह को फंसा रहे हैं। अगर बीजेपी मोदी शाह नीतीश के सामने झुकते हैं और उनको सीएम बनाते हैं, तो भी नीतीश कुछ चीजों पर अड़े हुए हैं। यानी कि सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी ही नहीं, नीतीश ने अब अपना दांव चल दिया है कि इसके अलावा भी कुछ मांगे हैं, जिससे बीजेपी के खेमे में नींद उड़ी हुई है। नीतीश ये चाहते हैं कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी बराबरी वाला फार्मूला हो। यानी कि नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल के गठन से पहले बीजेपी नेतृत्व के सामने बराबरी की शर्त रख दी, और ऐसे में बीजेपी को ज्यादा की अपेक्षा है। बीजेपी यह चाहती है कि अगर हम सीएम पद नीतीश को दें तो मंत्रिपरिषद में हमारे लोग ज्यादा हों। अब ऐसे में दोस्तों, सरकार के गठन से पहले जो शर्तों का दौर है वो अपने चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन्हीं तमाम कड़ियों को लेकर के अमित शाह ने संजय झा और ललन सिंह को दिल्ली चार्टर्ड प्लेन भेज करके बुला लिया। लेकिन बीजेपी दरअसल नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के बाद में बराबरी के फॉर्मूले को लेकर के तैयार नहीं है। अब इस स्थिति में नीतीश कुमार ने कुछ और चीजें जो बीजेपी के सामने, मोदी शाह के सामने रखी हैं। मोदी और शाह उससे इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि नीतीश के पास में एक विकल्प है, एक वैकल्पिक रास्ता है। क्योंकि नीतीश की 85 सीटें इंडिया गठबंधन की 35 सीटों से मिलकर असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायकों के साथ मिलकर बहुमत से 3 आगे निकल जाते हैं। और दरअसल यही वो कड़ी है जिस कड़ी से मोदी शाह की नींद गायब है। इसलिए चाहते हुए ना चाहते हुए नीतीश की बातें मानने पर मोदी शाह मजबूर हैं। लेकिन फिर भी अमित शाह ने आखिरी हरबा इस्तेमाल कर दिया है। दोस्तों, आगे क्या होगा
अब दोस्तों अगले कुछ घंटे में क्या ताजा तस्वीर आती है आपके सामने एक बार फिर से तमाम अपडेट के साथ आता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका, अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। कमेंट जरूर करें।